नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट के विषय में। जो छात्र हैं जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और एजुकेशन कंप्लीट करने के पश्चात भी वे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि वे जॉब करें या बिजनेस करें, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, इस तरह के सवाल काफ़ी स्टूडेंट के मन के अंदर घूमते रहते हैं। तो कैसे एक डिसीज़न लिया जाए कि उन्हें क्या करने से लाभ होगा, इन सभी बातों के विषय में एस्ट्रोलॉजी आपको काफ़ी हद तक हेल्प प्रदान कर सकती है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस कराना चाहिए और उसके पश्चात ही यह देखवाना चाहिए कि क्या आपके चार्ट के अंदर गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है, और अगर है तो फिर कब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना दिखाई देती है, और अगर नहीं है तो क्या किया जाए जिससे कि आप अपनी जीविका चला सकें, अपना जीवन निर्वाह कर सकें। या आपके चार्ट के अंदर प्राइवेट जॉब का योग है, या आपके चार्ट के अंदर बिजनेस करना या बिजनेसमैन, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बनने का योग है। इन सब चीज़ों के विषय में आप अपने बर्थ चार्ट का सहारा ले करके अपने भविष्य को उत्तम बना सकते हैं और आने वाला समय फिर आपका बहुत ही सुनहरा रहेगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी कभी होता क्या है कि हमें जाना तो किसी डायरेक्शन में होता है, परंतु हम चले किसी और डायरेक्शन में जाते हैं, जबकि हमारे प्लेनेट जो पूर्व निर्धारित है, हमारे बर्थ टाइम पर जो बर्थ चार्ट बनता है वह बता सकता है कि आपको किस डायरेक्शन में या किस सेक्टर में जाने से लाभ होगा। अदरवाइज़ आप प्रयास तो पूरा करेंगे, मेहनत आप पूरी करेंगे, हार्डवर्क आपका पूरा लगेगा, आपके गार्जियन का, आपके माता पिता का धन भी पर्याप्त मात्रा में खर्च हो जाएगा, और इन द एंड लास्ट में रिज़ल्ट आपको ना के बराबर हाथ लगेगा, तो उससे निराशा जन्म लेती है। कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति वह कार्य करता है जो उसके लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पर भी एक मैं आपको एग्जाम्पल देकर के बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से बंदर पेड़ पर चढ़ता है और मछली पानी के अंदर तैरती है, अगर हम बंदर को पानी के अंदर तैराने का काम करें और मछली को पेड़ पर चढ़ाने का काम करें, तो आप समझ सकते हैं कि मछली पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी और वह दुखी रहेगी, और इसी प्रकार बंदर पानी में तैर नहीं पाएगा, वह वहाँ पानी के अंदर दुखी रहेगा। तो दोनों के लिए कर्म अलग अलग है। जो कर्म जिसके लिए बनाया गया है वह उसी कर्म को करने में आनंदित रहता है और लाभ प्राप्त करता है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने कर्म को विपरीत दिशा में चला रहे हों, इन सब चीज़ों के विषय में आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस ले करके अपने आगामी भविष्य के, अपने करियर के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। जब मैं मंथली प्रेडिक्शन अपना बनाता हूँ तो मंथली प्रेडिक्शन के अंदर भी जब कोई प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी दिखाई देती है जिसके अंदर ये बताना आवश्यक होता है कि इस समय जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें अपने करियर से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन का बड़ा स्टेप लेने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्मपत्री को विश्लेषण कराना चाहिए। उसके पीछे यही रीज़न रहता है कि कहीं ऐसा ना हो, आपको बनना तो डॉक्टर था, डॉक्टर की एजुकेशन लेनी थी, और आपने अपने मित्रों के, अपने परिवार वालों के, अपने रिलेटिव के दबाव में आकर या उनकी बातों के अंदर आ करके आप इंजीनियरिंग की एजुकेशन ले लें, जिससे कि बाद में देखा जाएगा जब आपको अपना करियर स्टार्ट करना होगा उस समय पर जो आपके प्लेनेट हैं वे तो आपको डॉक्टर ही देखना चाह रहे हैं और डॉक्टर ही बनाना चाहेंगे, परंतु आपके पास एजुकेशन तो इंजीनियरिंग की आपने ले ली है, जो कि एक क्रॉस जैसा काम, स्टॉप जैसा कार्य वहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि अब जीवन की गति रुक गई है, अब आगे क्या किया जाए। हमें तो मेडिकल एजुकेशन लेनी थी और हमने गलती से इंजीनियरिंग की एजुकेशन ले ली, जिसके अंदर हमने हार्डवर्क भी बहुत किया, स्ट्रगल भी बहुत किया, धन भी बहुत लगाया, परंतु अब जाकर के पता चला कि करियर तो हमारा मेडिकल के अंदर बनना था, इंजीनियरिंग के अंदर नहीं बनना था।
तो ये सेम वही वाली कहानी जो मैंने आपको एग्जाम्पल देख करके बताई, कहावत समझे, एग्जाम्पल समझे कि बंदर को पानी में तैराने से दिक्कत होती है और मछली को पेड़ पर चढ़ाने से दिक्कत होती है। बंदर को पेड़ पर चढ़ाए खुश रहेगा, मछली को पानी में तैराए तो वह पानी में खुश रहेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के विषय में आज मैं आपको कुछ सूत्र बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आप अपने चार्ट के अंदर थोड़ा सा अगर विचार करेंगे, थोड़ा सा उनके ऊपर मंथन करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें अपने आप से समझ आ जाएंगी कि आपको कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए, क्या आपके लिए सेक्टर बना है जिसके अंदर आपको जाने से लाभ होगा, और क्या करना चाहिए जिससे कि आपका आगामी भविष्य उज्जवल हो सके। तो आइए चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट के अंदर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट हैं अपने बर्थ चार्ट को, स्टूडेंट हैं या एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, करियर की तैयारी कर रहे हैं, वे अपने बर्थ चार्ट को, अपनी जन्मपत्री को खोलेंगे। उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी, हमें बहुत सारी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर पहली कुंडली की आवश्यकता होगी। उसके बाद जैसे जैसे बताता हूँ फिर वैसे करना चाहिए। सबसे पहली कुंडली के ऊपर यहाँ पर बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका या D1 चार्ट ऐसे लिखा होगा। इन तीनों में से कुछ भी लिखा होगा और ये आपकी कुंडली होगी। इसके अंदर यहाँ पर या तो लय लिखा होगा, किसी किसी में पूरा भी लिखा होता है लग्न, और या फिर ASC एसेंडेंट ऐसे लिखा होता है। तो हमें ये वाला चार्ट देखना है, इस चार्ट की हमें आवश्यकता होगी। ये चार्ट आप ओपन करें, ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे नंबर लिखे होंगे 1 से लेके 12 तक। यहाँ पर 1 से लेके 12 तक का कोई सा भी एक अंक हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही अंक हो। इसके साथ में यहाँ पर और भी प्लेनेट भी हो सकते हैं, कभी कभी ये हाउस खाली भी होता है। परंतु अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की एजुकेशन और उनके करियर के विषय में, तो पूरे चार्ट के या पूरी चार्ट के विषय में हम बात नहीं करेंगे, केवल एजुकेशन और एजुकेशन के बाद अपने करियर के विषय में क्या करना चाहिए उसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले आप चार्ट ओपन करें। चार्ट ओपन करने के बाद आप ये देखें कि आपके चार्ट के अंदर आपके इस हाउस में कौन से प्लेनेट हैं। अगर यहाँ पर किसी कारण से शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह ये प्लेनेट हैं, तो आपको आपकी एजुकेशन के अंदर काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। एजुकेशन लेते समय जो भी आप एजुकेशन लें उसे किसी न किसी से कंसल्टेंट करके या किसी से एडवाइस ले करके एजुकेशन लें, ताकि वो आपको सही मार्गदर्शन दिखाता रहे और आप एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएँ जो आपके आने वाले समय में आपके करियर के अंदर आपको सपोर्ट प्रदान करे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्लेनेट हैं जो मैंने बताए, ये प्लेनेट आपको एजुकेशन के अंदर व्यवधान देते हैं। अभी मैं सिर्फ प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, मैं राशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिर ज़्यादा डीपली जाने वाली बात हो जाएगी। परंतु फिर भी अगर इन तीनों में से कोई प्लेनेट यहाँ पर है तो वह प्लेनेट आपकी एजुकेशन के अंदर आपको व्यवधान दे सकता है या आपको मिसगाइड कर सकता है, जिसकी वजह से आप गलत एजुकेशन ले सकते हैं और वह एजुकेशन फिर आने वाले समय में आपके काम ना आए, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे, इन्हें यहाँ से हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशन की बात, तो ये तो हमने की। अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र ग्रह हो, बुध ग्रह हो, चंद्रमा भी हो, मंगल हो, ये प्लेनेट हो, तो अगर ये प्लेनेट यहाँ पर है, साथ में सूर्य भी हो, अगर सूर्य भी है तो चलिए सूर्य भी ले लेते हैं। अगर यहाँ पर ये प्लेनेट है तो आप देखेंगे कि आपको एजुकेशन के अंदर कोई रोक नहीं पाएगा, आपकी एजुकेशन सही ट्रैक पर सही तरीके से चलती जाएगी। अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है, अच्छे डिग्री पर है, तो आप एक हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी आप देखेंगे आपको फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य मिल जाए या फ़ॉरेन जाने का आपको अवसर प्राप्त हो। कुल मिलाकर के जो भी एजुकेशन आप प्राप्त करेंगे, उसी एजुकेशन से आपको आपका करियर मिलना, आपके करियर में सपोर्ट होना, हेल्प होना, ये सब चीज़ें आप देख पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे
शुक्र ग्रह की, अगर शुक्र ग्रह यहाँ पर आपके चार्ट के अंदर प्लेस्ड है तो ये यहाँ पर आपको ऐसी वस्तुओं के अंदर जाने की एजुकेशन लेनी चाहिए जिनके अंदर कुछ ड्राइंग, कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्य, म्यूजिक, इसके साथ साथ आर्ट, कुछ डेकोरेशन से संबंधित कार्य, उनके अंदर जाने से, जहाँ पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डेकोरेशन से संबंधित कार्य होता हो, उन सब चीज़ों के अंदर जाने से लाभ होगा। जैसे कि आजकल होम डेकोरेटर हो गए हैं, होम डेकोरेशन का कार्य करते हैं, घर ऑफिस को डेकोरेट कराना चाहते हैं, वाइट वॉश कराना चाहते हैं, तो एक कंपनियां आ गई हैं, ये कंपनियां ये आपके कार्य को इजीली करके देती हैं। इस तरह के कार्य से लाभ होगा। इसके साथ साथ आप म्यूज़िक के अंदर जाना चाहते हैं, म्यूज़िक के अंदर जाने से लाभ होगा। आप कपड़ों की डिज़ाइनिंग, लेडीज़ कपड़ों की डिज़ाइनिंग, मैन से रिलेटेड जो कपड़े हैं उनकी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वर्क, कार इत्यादि की डिज़ाइनिंग, इस तरह के कार्यों की एजुकेशन लेने से आपको लाभ प्राप्त होगा और उसी के माध्यम से फिर आप आने वाले समय में अपने व्यवसाय करके या जॉब करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थी शुक्र ग्रह की बात। इसके साथ साथ यहाँ पर कॉस्मेटिक और पार्लर भी आ गया। शुक्र के अंदर में पार्लर से रिलेटेड जो कार्य होती है, फीमेल को सजाना, इस तरीके मेहंदी वगैरह का कार्य भी होता है। इसके बाद बात करेंगे सूर्य से रिलेटेड। देखिए सूर्य अगर यहाँ पर आपके चार्ट में है तो ये भी अच्छा योग देते हैं। सूर्य अगर है तो आपको कुछ परसेंट चांसेस बनेंगे। अगर चार्ट में सूर्य अच्छी पोजीशन में है, अच्छी डिग्री पर है और अच्छी राशि, अच्छे नक्षत्र के अंदर है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर मंगल भी है, मंगल है तो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कार्य को करने की संभावना दिखाई देती है। जो आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ तो यहाँ पहले ही क्लियर हो जाएगी कि अगर यहाँ पर ये प्लेनेट है तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अच्छी एजुकेशन प्राप्त होगी और इसके साथ साथ उसी एजुकेशन के माध्यम से आप कोई अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे। एजुकेशन अच्छी हो गई। अभी जॉब के विषय में देखेंगे, फिर बिजनेस के विषय में देखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर सूर्य यहाँ पर होंगे तो आपको एक अथॉरिटी, एक पावर आपको प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप हैंडल करने का कार्य करेंगे या उनसे अपना कार्य कराने का कार्य करेंगे। तो इस तरह की पोजीशन अगर बनती है तो उसे आप देखें। इसके साथ साथ अगर मंगल है तो आपको किसी भी प्रकार की फोर्स के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आप कोई ऐसी एजुकेशन, फिटनेस से रिलेटेड एजुकेशन प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जिम इत्यादि में खुद भी जाएंगे, इसकी एजुकेशन प्राप्त करेंगे और आप किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी देने का कार्य। सिक्योरिटी कई प्रकार की होती है। देखिए सिक्योरिटी में केवल ये नहीं होता कि आप नेवी में जाएं, मिलिट्री में जाएं या एयरफोर्स में जाएं या आप सिक्योरिटी की एक कंपनी बनाएं। सिक्योरिटी बहुत तरह की है। आजकल जो सिक्योरिटी, आज का जो युग चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। आज के टाइम में जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य होंगे, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कार्य होंगे, वे सारे कंप्यूटराइज बेस्ड होंगे। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, हम इस चीज़ को अपने दैनिक जीवन में चार्ट के अंदर और पत्रे के अंदर भी देखते हैं। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, राहु की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे राहु की एक्टिविटी बढ़ रही है तो चीज़ें आईटी की ओर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही हैं। आपको किसी भी प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी लेने से फ़ायदा होगा, कोई जो सिक्योरिटी का कार्य करे, जैसे कि आजकल अलार्म, रोबोट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ कंट्री के अंदर तो अभी भी कार्य रोबोट करते हैं, मनुष्य की वहाँ आवश्यकता नहीं है। लास्ट टाइम पर गूगल ने भी काफ़ी एम्प्लॉय को निकाल करके अपने यहाँ रोबोट रख लिए हैं जो ऑटोमेटिक कार्य करते हैं। तो मनुष्य की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, परंतु आईटी से रिलेटेड कार्य अगर आप करते हैं तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी। आपको आईटी से रिलेटेड कोई कार्य या कोई सिक्योरिटी डिवाइस, कोई भी ऐसा कार्य करना चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर आप बनाएं जिससे कि हेल्प प्राप्त हो, सेफ्टी हो। तो इस तरह के कार्य मंगल आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर फायर से रिलेटेड वर्क भी आ गए। फायर से रिलेटेड वर्क हैं, कोई परमाणु बम बनाना, ये जितने भी कार्य होते हैं फायर से रिलेटेड, या जैसे फायर फैक्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है, इंडस्ट्री में फायर का बहुत बड़ा मेन रोल होता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर आप देखेंगे कि फायर से रिलेटेड अगर आप कोई, जैसे फायर एग्जीक्यूटर होते हैं, फायर लग जाती है तो उसे बुझाने का काम करते हैं, तो ये सिक्योरिटी वाला काम हो गया। अगर आप इस तरीके के किसी कार्य को करते हैं, व्हीकल के अंदर भी फायर होती है
तो फायर से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करेंगे, कोई टेक्नोलॉजी आप सीख लेंगे, तो वही टेक्नोलॉजी आने वाले समय में आपके लिए वरदान बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चीज़ें और भी हैं, परंतु वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ कि करना क्या चाहिए। क्योंकि अभी मैंने जो वीडियो पीछे देखा, अभी न्यूज़ में मैंने सुना कि 4 साल के लिए, केवल 4 साल के लिए सेना के अंदर भर्ती, 4 साल के अंदर जो बच्चा सालों से मेहनत करता आ रहा है, उसे 4 साल के लिए, वो भी परमानेंट जॉब नहीं है, 4 साल बाद उसे निकाल दिया जाएगा। तो क्या फ़ायदा हुआ? बच्चे ने इतना मेहनत किया, बच्चे ने इतना प्रयास किया, हार्डवर्क किया, अपने शरीर के ऊपर पैसा खर्च किया, माता पिता से हेल्प ली, माता पिता ने इतना हार्डवर्क करके धन दिया, और सरकार ने उसे 1 मिनट में उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। तो उससे बचने के लिए अब आप क्या करें जिससे कि आपको हेल्प प्राप्त हो। और देखिए, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ 2050 में आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे कार्य रोबोट करते होंगे। कंपनियां आ चुकी हैं, कंपनियां कार्य कर रही हैं, सब फॉरेन से रिलेटेड कंपनियां हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं ये धीरे धीरे करके आप भी देख रहे हैं कि कम होती जा रही हैं। और जो अगर इस समय में कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करता भी है तो उसे पेंशन का जो रूल था वो समाप्त कर दिया गया है, पेंशन समाप्त कर दी गई है। और एक समय था जिस समय पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंपनियां इंडिया के अंदर बनाई थी, तो उस समय पर सभी लोग, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस समय पर जब देश आज़ाद हुआ उस समय की बात कर रहा हूँ, तो उस समय पर सभी लोग अपना व्यवसाय किया करते थे, खेती किया करते थे, सबके पास अपने अपने कुछ ना कुछ व्यापार थे, और जॉब में कोई जाना नहीं चाहता था। कहते थे कि नौकरी है, गुलामी है, कोई नहीं करना चाहता था। परंतु उस समय पर सरकार घर से बुला कर ज़बरदस्ती जॉब दिया करती थी, लालच देती थी कि इतना पैकेज देंगे आपको जॉब सैलरी के बाद, आपको जॉब के बाद आपको हम पेंशन देंगे, फैमिली कवर देंगे, ये सब चीज़ें आपको उस समय पर गवर्नमेंट देती थी। परंतु अब धीरे धीरे करके गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगी, और आने वाले समय में आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ अपना बिजनेस, जो पहले समय में था वही समय रिटर्न आ रहा है। 2050 तक वे समय काफ़ी हद तक वापस आ जाएगा, और आप सभी को अपना कुछ कार्य व्यवसाय, अपनी कुछ जॉब करके ही अपना निर्वाह करना होगा। गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर चंद्रमा हो तो आपको ड्राइंग से रिलेटेड कार्यों के अंदर इंटरेस्ट आएगा। आपको ड्राइंग से रिलेटेड कार्य, जो मन मस्तिष्क को प्रसन्न करने वाले कार्य हों, मनोरंजन से रिलेटेड कार्य, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कार्य, इन सब कार्यों को करने से, क्लोथ से रिलेटेड कार्य, मिल्क से रिलेटेड कार्य, इन सभी कार्यों की एजुकेशन लेने से आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर बुध ग्रह हो तो आपको क्या एजुकेशन लेनी चाहिए? अगर यहाँ पर बुध ग्रह हो तो आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड हो, और इसके साथ साथ आपको कोई भी ऐसा कार्य जो कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है, जैसे कि आजकल डिवाइस भी आ गई हैं जो आप किसी भी लैंग्वेज में बोले। मान लीजिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और आप हिंदी नहीं जानते हैं, तो आप मेरी इस लैंग्वेज को इंग्लिश में या किसी अदर लैंग्वेज में हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र करके समझ सकते हैं, और आपकी लैंग्वेज को मैं समझ सकता हूँ। तो सब ये सॉफ्टवेयर का कार्य है, कम्युनिकेशन का कार्य है। इन सब चीज़ों के अंदर ये एजुकेशन लेने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब किन की लग सकती है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सूर्य ग्रह को देखा जाता है। सूर्य चूँकि सरकार का कारक है, सरकार के विषय में जानकारी देता है, सरकार और सरकार से रिलेटेड कार्यों के अंदर सूर्य को स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक है। सूर्य की डिग्री अच्छे होने चाहिए, और सूर्य के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई भी निगेटिव एस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ सूर्य अच्छी राशि, अच्छे नक्षत्र के अंदर अगर आपके चार्ट के अंदर है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर सूर्य आपके इस हाउस में प्लेस्ड है या यहाँ पर प्लेस्ड है, यहाँ पर भी हो सकता है, अगर सूर्य आपके इन हाउसेज में प्लेस्ड है तो आप मान सकते हैं कि कुछ हद तक आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना दिखाई देती है। संभावना दिखाई देती है कि आपको प्रयास करने से, हार्डवर्क करने से एक गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी कार्य को करने से आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण से सूर्य आपके चार्ट के अंदर अच्छी पोजीशन में नहीं है,
और फिर भी आप सूर्य के लिए या गवर्नमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जो मैंने एग्जांपल दिया बंदर और मछली वाला, वो कार्य करने वाला होगा। इसके बाद अब बात करेंगे कि अगर जॉब के लिए सूर्य सुटेबल नहीं है और गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो क्या कार्य किया जाए। उसके लिए देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनके विषय में बात करते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, मैंने 3 जगह बताया, अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति प्लेस्ड हैं, अच्छी डिग्री पर है, अच्छी राशि में मित्र राशि के अंदर हो और मित्र ही उनका नक्षत्र हो, तो भी संभावना बनती है कि आपको बिजनेस करने से, कोई व्यापार करने से, कोई भी चीज़ खरीद बेच करने से आपको लाभ होगा। जो भी आप एजुकेशन लेंगे, उस एजुकेशन से ही आप अपने किसी कार्य व्यवसाय को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब आप कहेंगे, अगर मान लीजिए मैंने एजुकेशन तो MBA की ले रखी है, मैंने एजुकेशन तो मेडिकल लाइन की ले रखी है और मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ। बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका चार्ट बताता है कि आप बिजनेस करेंगे और बिजनेस करके आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे, आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन आएगा। तो आपको मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, मेडिकल में मेडिसिन हो गई, मेडिकल में बहुत सारे सोर्सेज, अगर आप पता करेंगे, नेट पर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेडिकल के अंदर कितनी प्रकार से सामान या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या मेडिकल से रिलेटेड मेडिसिन या कोई भी कार्य, कोई सर्विस देख करके आप किस प्रकार से अपने बिजनेस या अपने व्यापार को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके चार्ट के अंदर इस हाउस में 2 अंक है, 7 अंक है और 12 अंक है, तो आप केवल और केवल बिजनेस के अंदर जाकर ही सक्सेस होंगे। आप, पहली बात तो है कि आप जॉब करेंगे ही नहीं। अगर आपके इस हाउस में 1 अंक हो, 7 अंक हो या 12 अंक हो, तो काफ़ी हद तक संभावना बनती है कि जातक, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों के चार्ट के अंदर मैंने वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि यहाँ पर देखी है, वे जातक अधिकतर बिजनेस करते हैं, नेम फेम कमाते हैं, सुख सुविधा प्राप्त करते हैं, और अगर किसी कारण से वे रास्ता भटक करके किसी जॉब में चले जाते हैं तो फिर उन्हें लौट करके बिजनेस में ही आना पड़ता है। वे कितना भी समय अपना जॉब के अंदर लगा दें, परंतु उन्हें जो संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है या एक धन का सुकून मिलता है, वो उन्हें बिजनेस के अंदर आकर ही मिलता है। वैसे पर्याप्त मात्रा में देखा गया है कि जिन जातकों के चार्ट के अंदर यहाँ पर 2 अंक, 7 अंक या 12 अंक होता है, वे बिजनेस ही करते हैं और बिजनेस करके लाभ प्राप्त करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये अंक आपके बर्थ चार्ट में इस जगह पर है तो आप बहुत सारे लोगों को कार्य व्यवसाय देंगे, आपके अंडर में बहुत सारे लोग कार्य करेंगे और आपके द्वारा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आपके बिजनेस के द्वारा बहुत सारे लोगों का घर परिवार चलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपके अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग कार्य करते हैं और आपके द्वारा दी हुई सैलरी के माध्यम से उनका परिवार पलता है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है। इसके साथ साथ ये हमारे प्लेनेटरी पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज़ आपने चेक की कि गुरु इस तरह से होने चाहिए, इसके बाद अगर आपके चार्ट के अंदर, अब ये चार्ट हो गया, इसके बाद आप अगला चार्ट मैं बताता हूँ, उसे कहते हैं अष्टवर्गा। ये आपको आपकी बर्थ चार्ट के अंदर, आपकी जन्म कुंडली के अंदर ही मिल जाएगा। इसे अष्टवर्गा चार्ट बोलते हैं। अब पर लिखा होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ये कुछ नहीं होता है लिखा हुआ, यहाँ पर अंक लिखे होते हैं, यहाँ पर कुछ अंक लिखे होते हैं, उन अंकों को आपको देखना है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर इस हाउस में, पहले जॉब की बात करते हैं, अगर इस हाउस में 24 से 36 के बीच, 24 से कम अंक हों, तो आपकी संभावना बनती है कि आपको एक जॉब मिलने की संभावना बनेगी और आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर
आपके इस हाउस में 24 से अधिक अंक है। जितने ज़्यादा अधिक अंक हो जाएंगे उतनी ही ज़्यादा जॉब को प्राप्ति करने में दिक्कत आएगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जॉब के अंदर दिक्कत आएगी। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपके इस हाउस में ज़्यादा अंक हों, जैसे कि मैंने कहा 24 से 36 के बीच में अंक हैं, तो 24 से प्लस 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 जितने हो जाएं उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर आपके 24 से ऊपर प्लस प्लस जितने अंक हो जाए उतना ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है, आपका बिजनेस उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये बिजनेस के लिए है और जॉब के लिए है। तो इन सब चीज़ों को आप देखें। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखें अपने चार्ट के अंदर, जब आप एजुकेशन ले रहे हैं उस समय पर, जब एजुकेशन लेते हैं तो एक अपने करियर को पॉइंट ऑफ व्यू मान करके हम एक एजुकेशन प्राप्त करते हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से हमें अपने आने वाले समय के लिए एक रूपरेखा, एक रोड मैप तैयार करना होता है, जिसके बाद हम अपने करियर को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट इस समय में करियर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये चेक करना चाहिए कि उनका ये हाउस क्या बताता है, उनके प्लेनेट क्या बताते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाने से लाभ होगा, कौन सी एजुकेशन उनके काम आएगी, किस एजुकेशन को करने से उन्हें लाभ होगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से इन सब चीज़ों का आंसर प्राप्त कर पाएंगे। और जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट ने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और अब वे मिलिट्री की जॉब या नेवी किसी भी फोर्स में जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, परंतु इस समय में उन्हें जॉब के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो समय का अपव्यय ना करते हुए सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को, जो भी आपके नियर बाई हो, जिसे भी आप समझते हो कि अच्छा एस्ट्रोलजर है, उससे अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस कराएं और उनसे ये मालूम करें कि क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर फोर्स में या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी जॉब के अंदर जाने की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। अगर दिखाई देती है तो कब तक का उसका समय अंतराल है, कब तक आपको वह जॉब प्राप्त हो जाने की संभावना दिखाई देती है। और अगर किसी कारण से प्लेनेटरी पोजीशन वीक है, प्लेनेट में उतनी पावर नहीं है, तो क्या वह उपाय करके सही किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उस उपाय को करना शुरू करें। और अगर किसी कारण से आपके चार्ट के अंदर गवर्नमेंट जॉब का योग नहीं है और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको आपका चार्ट लेकर किस दिशा में जाता है। एस्ट्रोलॉजी का बस यही फ़ायदा है कि वह आने वाले समय में, आगामी भविष्य में घटित होने वाली चीज़ों को आपको बता सकता है। जो चीज़ भविष्य में अंधेरे के अंदर है उस चीज़ के ऊपर एक प्रकाश डालना एक एस्ट्रोलॉजर का कार्य होता है। और कर्म आपके होते हैं, कर्म आपको ही करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है, गाइड कर सकता है। जिस प्रकार से आजकल एक आप देखते हैं कि नेविगेटर, जब हम कहीं पर जाते हैं तो नेविगेटर ऑन करते हैं तो वो हमें रोड मैप बताता रहता है। तो सेम इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजर आपके बर्थ चार्ट को एनालिसिस करके ये आपको बता सकता है कि आपको किस सेक्टर में करियर बनाने से लाभ होगा, कौन सी एजुकेशन लेने से लाभ होगा, और क्या आपके चार्ट के अंदर गवर्नमेंट जॉब का योग है, और अगर है तो कब तक है, और नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो आज का वीडियो ये उन स्टूडेंट और उन माता पिता के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों को, और जिन स्टूडेंट ने अपने भविष्य को देखते हुए इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, और कुल मिलाकर के उनके हाथ में कुछ नहीं आया, 4 साल की जॉब, वो भी प्राइवेट की तरीके से। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आगामी भविष्य का विचार करके ही कोई बड़ा डिसीजन लें अपने करियर के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, तभी जा कर के आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और हो सकता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके और जो आपके मित्र हैं या जो आपके रिलेटिव हैं जो इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें वीडियो को आप शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें, और शेयर करके वे भी आपके साथ साथ वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।